मैं आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अब आज का जो ये टॉपिक है, कुछ एग्जाम्पल्स दिल्ली के लोगों को भी हुए हैं जो शायद बेंगलोर जैसे बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे। मैं स्टार्ट करती हूँ कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो यूनाइटेड नेशंस ने, नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आए, आसपास के लोगों ने बताया कि महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के अपराध बढ़ रहे हैं। उस समय जब सखी हेल्पलाइन लॉन्च हुई, 25 अप्रैल को लॉन्च हुई, 70 प्रोफेसर्स इकट्ठे आए, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, उन्होंने वॉलंटियर किया कि हम काउंसलिंग करेंगे ना, हम लोग घर में बैठे हुए हैं, समय है हमारे पास, ऐसे एक हेल्पलाइन लॉन्च की जाए कि किसी को कोई समस्या है, वी आर देयर ऑन अ कॉल, आप कॉल कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसे लगभग 700 से अधिक, जैसे प्रतिमा ने बताया, कॉल्स हम रिसीव कर चुके हैं। इसमें से मैं 3-4 कॉल्स का उदाहरण देना चाहूंगी जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि समाज में हो क्या रहा है। पहली कॉल आई, जो बहुत सी कॉलों में से एक कॉल थी जो हम लोग एकदम अलर्ट हो गए कि ये क्या हो रहा है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम कैसे बढ़ रही है। वो कॉल आई, एक लेडी थी, लगभग 60-62 साल की लेडी थी, 60-62 ईयर्स की लेडी। उन्होंने कहा कि मैं स्कूल में पढ़ाती रही थी, लास्ट ईयर रिटायर हुई हूँ, हस्बैंड स्कूल में प्रिंसिपल थे, वो 5 साल पहले रिटायर हुए थे, मेरे 2 बेटे हैं, एक की शादी नोएडा में हुई है, एक की शादी गुड़गांव में हुई है, 2 बेटियां हैं, अमेरिका में शादी हुई है, वहां पर खुश हैं, अपने परिवार में खुश हैं। हम सब सुखी थे, सब प्रगति कर रहे थे, प्रोग्रेस कर रहे थे, कभी किसी से मिलने जाते, किसी से मिलने जाते, लॉकडाउन हो गया। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, हस्बैंड घर के अंदर, मैं भी घर के अंदर। पहले हस्बैंड बाहर जाते थे, आरडब्ल्यूए से बातचीत करते थे, लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते थे, कहीं जाना रहता था, आना रहता था। अब टोटली घर के अंदर। मैं भी पहले मंदिर जाती थी, किटी पार्टी ज्वाइन की हुई थी, फ्रेंड्स मेरे घर आती थी, मैं बाहर जाती थी, हम भी घर के अंदर। अब क्या, जो हस्बैंड ने लाइफ लॉन्ग नहीं किया, अब करना शुरू किया, बात बात पर टोकना शुरू किया। तो कैसे बात करती है, तू फोन पे कैसे बात करती है, खाने में हल्दी कच्ची क्यों रह जाती है, डस्टिंग ठीक से नहीं की फ्रिज के ऊपर, क्या तुझे कुछ नहीं आता तो चुप कर जा। बात बात पर टोकना, बात बात पर टोकना। मेरा कॉन्फिडेंस कम होता गया। धीरे धीरे 3 दिन हो गए हैं, हमारी बातचीत बंद हो गई है, हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं। टीवी चलाए तो टीवी पे दिन भर कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ, कितने लोग मरे, कोरोना आपके दरवाजे तक आ गया है, कितनी और टेंशन मिलती है। शाम होती है, न्यूज चलाते हैं तो इतने चीख, इतनी चिल्लाहट, लगता है कहीं ना कहीं मैं नकारात्मकता में रह रही हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा। तो हमने जिससे कॉल अटेंड किया सखी की ओर से, उन्हें लगा कि डिप्रेशन के साइंस हो रहे हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो बताएंगे कि डिप्रेशन के साइंस लग रहे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपको क्या क्या लगता है और बताइए। कहते 24 घंटे मन उदास रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ बुरा बुरा, कुछ अच्छा हो भी जाए वो भी अच्छा नहीं लगता, फिर जिंदगी के प्रति मेरा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, फोन पर बच्चों से बात करने का भी मन नहीं करता, हर चीज में गिल्ट आती है, शायद मेरा ही कसूर है, खाना अच्छा नहीं बना मेरा ही कसूर है, हस्बैंड का मूड ठीक नहीं है मेरा ही कसूर है, हर चीज में मेरा ही कसूर है। उसके बाद दिन भर थकावट रहती है, पूरा दिन सोने का मन करता है, भूख बढ़ गई है, वजन बढ़ रहा है, रात को नींद नहीं आती, डिस्टर्ब आती है, टूट टूट कर आती है, लाइफ मीनिंगलेस हो गई है। ऐसा लगता है कि इस मीनिंगलेस लाइफ को जीने का फायदा क्या। दिस वाज अ सीरियस इशू। हमें लगा कि आपका हमने नंबर ले लिया है, विल गेट बैक टू यू। हमने कहा हम 1 दिन बाद आपसे दोबारा बात करेंगे। इन द मीन टाइम एक 24 वर्षीय लड़के का फोन आया। हेलो, ये तो सखी हेल्पलाइन है, पर मैं लड़का हूँ, क्या मैं बात कर सकता हूँ? अच्छा, हम भी फ्री हैं आजकल सब लोग। हमने कहा बात कीजिए ना। तो उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि मैं 24 साल का हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं लॉ फर्म में काम करता हूँ, 1 साल पहले जॉब लगी है, पर 2 महीने से कोर्ट बंद है, लॉकडाउन में यहाँ लाजपत नगर में फ्लैट में अकेला रह रहा हूँ, कच्चा पक्का जैसा बना सकता हूँ,
खाना बना रहा हूँ, खा रहा हूँ, कितना फोन पर बात करूं, कितना टीवी देखूं, कितना मैं पागल हो गया हूँ। मुझे घर जाना था, मैंने अपनी लॉ फर्म में रिक्वेस्ट की, मैं 1 हफ्ता घर जाना चाहता हूँ। वो इलाहाबाद चला गया, मैं 2 महीने अकेला रहा, फिर वो घर पे इलाहाबाद चला गया। वहां गया, उसको लगा शायद कुछ फर्क आएगा, ठीक होगा, लेकिन वो कहता है यहाँ आके तो और भी मुश्किल हो गई। खाना पीना ठीक है, फैमिली ठीक है, अच्छा लगा शुरुआत में, पर कहीं ना कहीं मैं डर रहा हूं कि कल मेरा क्या होगा। कहते रात को नींद नहीं आती, 2-3 बजे तक नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखता हूँ, सीरियल देखता हूँ, सुबह लेट उठता हूँ, जैसे ही सुबह उठता हूँ अपना मोबाइल ऑन करता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज आती है, कितने लोग इन्फेक्ट हो गए, कितने लोग मर गए, क्या क्या किस किस स्टेट में हो रहा है, कहाँ लॉकडाउन हुआ है, कहाँ नहीं हो रहा। फ्रेंड से बात करता हूँ, कोई कहता है मेरी नौकरी छूट गई, कोई कहता है आधी सैलरी मिल रही है, कोई कहते हैं कंपनी बंद हो रही है, मेरी भी सैलरी हाफ हो गई है, मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, पर मन नहीं लग रहा, बहुत उदास हूँ, फोकस नहीं कर पा रहा, आई एम इनसिक्योर अबाउट माई प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्लीज हेल्प मी। हमें लगा गिव अस 24 आवर्स, विल कम बैक टू यू। एक तीसरा फोन आया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, लगभग 65-70 इयर्स के हैं, उनके बच्चे बाहर रहते हैं, उन्होंने अपने 3 फ्लोर्स किराए पे दे रखे हैं, जो पास में दौलत राम है, SRCC है, बाकी बच्चों को जो गर्ल्स है उनको दे रखे हैं। अब वो गर्ल्स 2 महीने तक यही रही, उन्होंने कहा हम तो किराया नहीं देंगे, पैसा तो है नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप किराया मत दीजिए। अब ये लड़कियां वापस चली गई हैं, मैक्सिमम लड़कियां नॉर्थ ईस्ट की हैं, मणिपुर नागालैंड वापस चली गई हैं, वापस भी गई हैं, तो उनके वहां से फोन आ रहा है कि हम मई और जून का भी किराया नहीं देंगे। अब यहाँ जहाँ 1.5-2 लाख रुपया आपका महीने का आता था, वहां 4 महीने किराया नहीं आएगा, और आप किराए पे बेस्ड है, तो आपके मेंटल स्टेटस का क्या हाल होगा, मेंटल हेल्थ का क्या हाल होगा, आप इनसिक्योर हो जाएंगे। और वहीं जो लेडी है उन्होंने मुझे बताया कि जो बच्चे यहाँ 2 महीने रहे, अब वो मणिपुर गए हैं, मणिपुर अपने घर नहीं जा पाए, वो क्वारंटाइन है, मणिपुर की सीमा के अंदर क्वारंटाइन है 14 डेज तक, उसके बाद घर जाएंगे। एग्रेसिवली बात करते हैं, फोन करते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, उसके बाद रो पड़ते हैं। हम लोग क्या करें, ऐसा यहाँ बोलते हैं, ये भी परेशान, वो भी परेशान, हम भी परेशान। हमने कहा हम क्या करें, हम तो काउंसलिंग हेल्पलाइन है। तो हम लोगों ने अपना जूम पर इंटरनली एक सेशन किया, सभी 70 काउंसलर्स उसमें आए, कुछ लोग बाहर से भी आए। हमें लगा हमें क्या करना चाहिए, तो ध्यान आया कि हमें करिकुलम बनाना चाहिए, हाउ टू बी हैप्पी एंड पॉजिटिव इन लाइफ। जो बात राजेश जी ने कहा, जो बात अलका दीदी ने कहा, वही बात है, हाउ टू बी हैप्पी एंड पॉजिटिव इन लाइफ। तो हमें लगा कि आप अपनी मॉर्निंग ठीक कीजिए, अपना डे टाइम ठीक कीजिए, अपनी इवनिंग ठीक कीजिए, आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। जैसे आप रात को जब नेटफ्लिक्स देखते हैं 2-3 बजे तक, आप सुबह कैसे उठेंगे, आप 11-12 बजे उठेंगे और उठते ही अपने मोबाइल पर आ जाएंगे, तो आप नेगेटिविटी लेकर उठ रहे हैं, दिन भर नेगेटिव जा रहा है। चेंज इट। चेंज क्या करना है, रात को आप 11 बजे तक सो जाइए, सुबह कोशिश करके 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे तक उठ जाइए। उठने के बाद वो 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे केवल आप अपने साथ हैं और किसी के साथ नहीं है। आपको ब्रेकिंग न्यूज देखने की जरूरत नहीं है, दैट ब्रेकिंग न्यूज विल ब्रेक यू इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। तो इसीलिए सुबह आप 6 से 8 या 7 से 9 केवल 2 घंटे अपने साथ हैं। क्या करना उन 2 घंटे में, पहली बात आप कोशिश करके पास के पार्क में जाइए, नहीं तो आप बरामदे में जाइए, नहीं तो आप बालकनी में जाइए, किसी एक जगह बैठ जाइए, आप प्राणायाम कीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए। आज जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम देखेंगे हमें या किसी को भी जब भी एंजाइटी होती है ना, जब भी चिंता होती है, हमारा सांस छोटा हो जाता है, हमारा सांस हर सेल तक नहीं पहुंचता। इसलिए आजकल कहते हैं बेली ब्रीदिंग कीजिए, पेट से ब्रीदिंग कीजिए, लंबे सांस लीजिए। तो सुबह सुबह आप प्राणायाम कीजिए, सारी ऑक्सीजन लेकर आइए दिन भर के लिए। उसके बाद ध्यान कीजिए, जो दिन भर का ट्रैफिक जैम विचारों का आपके दिमाग में चलता है ना, किसी काम में फोकस नहीं हो पाता, एक बात सोचते तो 4 बातें और ध्यान में आती हैं। उन विचारों में मेडिटेशन से स्थिरता आएगी,
आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, दिन भर घर में बैठेंगे खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, 4 बीमारियां और आएगी, घुटनों में प्रॉब्लम आएगी, खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, सुबह के 2 घंटे मेरे अपने साथ ध्यान, प्राणायाम, ब्रिस्क वॉकिंग, और कोई एक अच्छी किताब पढ़िए। उस अच्छी किताब से जब आप पॉजिटिविटी लेंगे तो दिन भर के लिए आपने अपने आप को खाना दे दिया, आपने अपने आप को इमोशनल खाना दे दिया, आपने अपने आप को हेल्थ का खाना दे दिया, आपने अपने आप को मन का खाना दे दिया। आपने इस प्रकार से तैयार हो गए मॉर्निंग 2 घंटे अपने साथ बिताकर, अब मैं दिन में क्या क्या करने वाली हूं। और जो सबसे पहले आप अपने आप की विंडो दुनिया के सामने खोलेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही खोलें तो ये सोचे what I am watching, what I am speaking, what I am reading, what I am listening। मैं क्या देखती हूँ, मैं क्या सुनती हूँ, मैं क्या पढ़ती हूँ। वही सब जो दृश्य और जो शब्द आपके अंदर जाएंगे, आपके मन में वो स्टोर होते हैं। बिलीव मी, हर शब्द, हर दृश्य जो हम देखेंगे हमारे अंदर वो स्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाता है। वो हमारी सोच बनता है, वो हमारी सोच बनता है, हमारी आदत बनता है, हमारे संस्कार बनता है, हमारी पर्सनालिटी बनता है। We are what we think। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। आज आप सोचिए, मैं निर्बल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे घुटने खराब हो गए हैं, आप देखिएगा 1 महीने में आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। आज आप सोचेंगे मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, मैं ऊर्जा से ओतप्रोत हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, वैसे ही एनर्जी आपके बीच में आएगी। इसलिए ऑलवेज सी, क्या देखोगे, क्या सुनोगे, क्या पढ़ोगे, इस पर हमेशा ध्यान रखिए। अब डे टाइम में आपका खाना शुरू हो जाता है, सुबह सुबह, दोपहर को, शाम को अगर आप नॉन वेज खा लेंगे और आप तय करेंगे कि किसी और के ऊपर क्रूरता करके उसके फ्लैश से, उसके मांस से मैं अपना मांसपेशियां मजबूत करूंगा, तो कोरोना भी बैट से ही आया, ऐसा हम सुनते हैं। 85% लोगों ने मांसाहार बंद कर दिया है। सात्विक भोजन कीजिए ना, हल्का भोजन कीजिए ना, जो खाने में भी अच्छा हो। हमारे यहाँ कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, भोजन अच्छा कीजिए। अब दिन का डे टाइम कैसे बिताना है? हाँ, अब आप अपना मोबाइल ऑन कर सकते हैं, अब आप अपना न्यूज देख सकते हैं। कारण क्या है कि 2 घंटे जब आप अपने साथ बिता रहे हैं, आप मजबूत हो गए हैं, बाहर की नेगेटिविटी आपको अफेक्ट नहीं करेगी। यू हैव मेड अ बबल, टाइट बबल अराउंड यू विच इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी। यू आर रेडी फॉर द डे नाउ। अब डे कैसे करना है, जो 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। पहला, आपका दिन जब तय होगा वो 1 रात पहले तय होगा कि ये कौन सी 3 चीजें हैं जो प्रायोरिटी में मुझे कल करनी ही है। पहला, दूसरा, तीसरा, दिन तो बीत जाएगा। देखिए, गपशप में भी बीत जाएगा, व्हाट्सएप में भी बीत जाएगा, फेसबुक में भी बीत जाएगा, इंस्टाग्राम में भी बीत जाएगा, दिन तो बीत ही जाएगा जो शुरू हुआ है। लेकिन आप 1 दिन पहले 6 बजे तय करेंगे वो 3 चीजें मुझे क्या करनी है। आज मुझे प्रेरणा जी से बात करनी है और ये काम करना है, आज ललिता जी से डिस्कस करना है और ये चीज तो आज कंप्लीट करनी ही करनी है, प्रतिमा से बात करना है, ये जो बुक हम बना रहे हैं इसको शाम तक जितने हो सके चैप्टर कंप्लीट करके शेयर करने हैं। आप तय तो कीजिए ना ऐसे कि ये 3 चीजें मैं करके रहूंगी, बाकी दिन तो मेरा बीत ही जाएगा। हम तय नहीं करते। जैसे शिप होता है ना, वो तूफान में कभी यहाँ, कभी वहां, कभी यहाँ, कभी वहां, बिना रडर के, बिना चप्पू के चलता रहता है। ऐसे ही हमारा दिन चलता है, फिर पूछते हैं हमारा दिन कहाँ गया। तो इसीलिए 1 दिन पहले 6 बजे तय करें कि कल मुझे 3 चीजें क्या करनी है। बिलीव मी, वो हो जाएंगी। तय तो करके देखिए। दूसरी बात, लगातार देखिए कि आपको माइंड को क्या डाइट देनी है। आप अपनी जॉब पे भी जाते हैं, आप घर पे हैं, कहीं आसपास जा रहे हैं, को यू कैन नॉट अफोर्ड अ नेगेटिव थॉट। यू कैन नॉट अफोर्ड अ नेगेटिव थॉट, यानी जो थॉट आपको चिड़चिड़ापन देती है, जो थॉट कहती है झूठ बोलना है, फरेब करना है, चीटिंग करनी है, धोखा देना है, जिस थॉट से आपको गुस्सा आता है, जिस थॉट से आपको लगता है उससे जेलसी हो रही है मुझे, वो थॉट्स आपको अपने मन में नहीं लानी।
आप कभी अपने घर के पार्क में कूड़ा नहीं डालोगे, तो मन में कूड़ा किस लिए डालना? हैव पॉजिटिव थॉट्स। आप देखिए टीवी ऑन करते हैं, लाखों लोग सुबह घर से बाहर गए, लाखों लोग शाम को घर में आए, खाना वाना खा रहे हैं, टीवी में दिखाते एक आदमी गया, उसको BMW के एक रईसजादे ने शराब पीकर उड़ा दिया। आपको लगता है जितने BMW में लोग बैठे हुए सबने शराब पी रखी है और BMW देखकर घबराना शुरू कर देते हैं, आएगी और हमें उड़ाकर चली जाएगी। यानी एक नेगेटिव थॉट लगातार लगातार चलती रहती है, जो इतने लाखों लोग घर आकर आराम से बैठे हुए, वो न्यूज नहीं बन पाती है, न्यूज नेगेटिव ही बनती है। न्यूज कम देखिए, बहुत कम देखिए। दिन भर में आप तय कीजिए कि साइबर फास्टिंग करनी है, दिन भर साइबर फास्टिंग करनी है। आप सुबह 1 घंटा और शाम 1 घंटा आप न्यूज देख लीजिए ना। आपको मोबाइल पे जब चैटिंग करनी है, व्हाट्सएप किसने घर में क्या बनाया, आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम देख सकते हैं। बाकी दिन भर तय कीजिए मुझे क्या करना है, फिक्स कीजिए मोबाइल और सोशल मीडिया के लिए टाइम। आज आप घरों के वो देखिए, 4 लोग बैठे होंगे, हस्बैंड वाइफ बच्चे बैठे होंगे, सब अपने अपने मोबाइल पे लगे होंगे और आपस में एक फैमिली का ग्रुप बनाया है, उस पर डालेंगे, देखो कितनी अच्छी पोस्ट आई है। आपस में बात करने का टाइम नहीं है। बच्चे कहते हैं काश मेरे पापा मम्मी व्हाट्सएप होते, मैं तो उनके बात तो कर पाता, टीवी होते मैं बात तो कर पाता। हम कहते हैं अशांति बढ़ गई है। हम 15 मिनट जब बैठते हैं खाना खाने के लिए, उस समय भी टीवी ऑफ नहीं होता, उस समय भी मोबाइल नहीं ऑफ होता, साइड पर नहीं होता। वो टीवी देखते देखते, मोबाइल करते करते आप जब बात करेंगे तो शांति कहाँ से आएगी? फिर आप कहते हैं बच्चा कहना नहीं मानता। हम कौन सा कहना मान रहे हैं बच्चे का? हम कौन सा बच्चे के साथ बैठे हैं रात को खाना खाने के लिए कि बेटा हम साथ बैठे हैं, आप बोलो हम सुनेंगे। हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है, हम तो बच्चे को ये कर वो कर ऐसा कर। कब हम साथ बैठ के उसके मन की बात सुनते हैं, वो कहना क्या चाहता है? बिलीव मी, बच्चे घंटों बात करते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हो, लेकिन आपको उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। अब मैं एक बात और कहूंगी, दिन भर हमें लगता है, और आजकल आसपास भी देखें, एंजाइटी बढ़ गई है, डर बढ़ गया है, चिंता बढ़ गई है, घबराहट बढ़ गई है। इसके कारण दिल की धड़कन तेज होती है। हम में से बहुत लोग यहाँ बैठे हैं जो कई बार घर में कहते हैं आज ना घबराहट हो रही है, आज लग रहा है हार्ट अटैक कहीं ना आ जाए मेरे को, बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन किस कारण से होती है? 3 कारण हैं उसके। पहला होता है कोई भी पास्ट का इशू आपको बॉदर कर रहा है, वो बार बार आप याद करते हैं, आप भूल नहीं पाते हैं, वो लगातार आपको डिस्टर्ब करता है। दूसरा है जब कोई ऑन गोइंग करंट इशू है जो चैलेंज के तरह आपके सामने आ गया है, वो चैलेंज आपसे बड़ा है, उस चैलेंज को आप हैंडल नहीं कर पा रहे जो आजकल के समय में चल रहा है, इस कारण से टेंशन होती है। और तीसरी टेंशन होती है फ्यूचर की इनसिक्योरिटी के बारे में, मेरा कल क्या होगा। जो स्टूडेंट पढ़ रहा है कि 12वीं का जो बिजनेस स्टडीज का मेरा एक एग्जाम रह गया है, पता नहीं कब कंडक्ट होगा, ये एग्जाम हो भी गया कंडक्ट, पता नहीं कौन सा कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिल भी गया तो नौकरी कौन सी मिलेगी, नौकरी हो गई तो शादी होगी, शादी के बाद मैं एडजस्ट कर पाऊंगा। कल तो हो सकता है सब ठीक चले, पर कल का सोच सोचकर आप अपने आज को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए 5 बातें कहना चाहूंगी। पहला कहूंगी, आज ही में रहना सीखिए। आज हम सब साथ हैं, सब स्वस्थ हैं, सब ठीक है। आज त्योहार है, हर दिन एक त्योहार है, इसलिए आज मन से स्वस्थ और खुश रहिए। दूसरी बात, आप कहे मानिका जी आपको क्या पता मेरी परिस्थिति कैसी है, आपको क्या पता मेरे परिवार में, मेरे पड़ोस में लोग कैसे, आपको कुछ नहीं पता। मुझे ये नहीं पता कि लोग कैसे और आपकी परिस्थिति कैसी है, पर मुझे पता है कि आप कैसे हैं। और आपका कंट्रोल ना लोगों पर है, ना आसपास की परिस्थितियों पर है, आपका कंट्रोल केवल आपके रिस्पॉन्स पर है कि अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरा रिस्पॉन्स कैसा होगा। किसी ने ऐसा किया, किसी ने बुरा किया, मैं भी बुरा करूंगा तो अशांत हो जाऊंगा ना। तो ऑलवेज चेक, ऑलवेज पॉज और फिर सोचो कि मुझे रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तुरंत रिएक्ट नहीं करना, मुझे रिस्पॉन्स कैसे देना है, वो आपके हाथ में है और वही आपकी शांति का आधार है। फिर don't take yourself so seriously because nobody else does in this world.
कोई हमें इतना सीरियसली लेता नहीं है जितना हम अपने आप को सीरियसली ले लेते हैं। हमसे पहले भी लोग आए हैं जी, हमारे बाद भी लोग आएंगे। भगवान ने हमें पैदा किया है और मारेगा, बीच का टाइम हमें मैनेज करना है। सब कुछ हमें नहीं करना, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। जितना कर सके करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। फिर कुछ बातें जो हमारे मन के लिए अच्छी नहीं है, वो व्यक्ति, उसने मुझे 20 साल पहले गाली दी थी, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आपको पता है वो व्यक्ति आपके लिए लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि आप उसको रोज याद करते हो, रोज याद करते हो। लेट गो, इट्स ओके। आपको उसने अगर गाली दी थी तो कुछ पिछले जन्मों में आपने उसको गाली दे दी, हिसाब बराबर हो गया, अब आप फिर गाली देंगे तो वो कर्मा की जो कार्मिक साइकिल है वो चलती रहेगी। लेट गो, इट्स ओके। क्षमा करना सीखिए, दूसरे के लिए नहीं। ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपने मन के लिए कर रही हूँ, अपने मन की शांति के लिए कर रही हूँ। वो जो सुबह में मॉर्निंग में पॉजिटिविटी लेकर आई थी, उस पॉजिटिविटी को दिन भर और रात तक बरकरार रखने के लिए कर रही हूं। अंतिम बात कहूंगी, बातों को मन में मत रखो। किसी के प्रति कुछ लगता है, किसी के किसी एक्शन से स्ट्रेस टेंशन आ रही है, बोल दो उसको, सभ्य ढंग से, गाली देकर नहीं, सभ्य ढंग से बोल दो कि देखिए आपने ऐसे ऐसे कहा, मुझे इससे रोज टेंशन हो जाती है, प्लीज क्या आप इसको ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको प्यार करता हो, लेकिन वो रियलाइज ही ना करे कि आपकी इस बात से उसको, या उसकी इस बात से आपको टेंशन हो जाती है। बोल दीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप मेंटेन करने का जिम्मा सिर्फ आपका नहीं है, उसका भी तो है। इसलिए अपनी बात को कह दीजिए। तो जीवन तो बहुत आसान है, पर आप किसी से बात करो, हाँ जी कैसा चल रहा है जीवन, बस कट रही है। कट इसलिए रही है क्योंकि हम मर नहीं रहे, और जीना शायद हम लोग भूल चुके हैं। और हम लोग हैं कौन? हम तो राम कृष्ण की संतानें हैं, जिन्होंने हमें लाइफ लॉन्ग बताया है, डू नॉट गो इन डिप्रेशन, हाउ टू फाइट द स्ट्रगल्स इन लाइफ। आप देखो, हम सब ने रामायण की कहानी सुनी, हम सब ने रामायण देखा, सीरियल पर आता हुआ। उसने वो गेम ऑफ थ्रोन्स को भी व्यूअरशिप में पीछे छोड़ दिया। इतना वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर सीरियल जो है, पॉपुलर सीरियल है, रामायण बन गया। उसमें क्या हुआ? राम जी ने कल राजा बनना था, आज रात को बॉस डिसीजन वाज चेंज्ड। राम जी को कहा राजा नहीं, आप तो अपने आभूषण उतारिए, कपड़े भी चेंज कीजिए, आप वन में जाइए, साथ में कोई घोड़ा बग्गी नहीं जाएगी, आपको अकेले ही जाना है। हमें आज के टाइम कोई ऐसा कर दे, हम तो मरी जाए टेंशन के मारे। उन्होंने सहज स्वीकार किया, वो वहां पर वन में गए। वहां वन में गए, अभी वन में एडजस्ट ही हो रहे थे कि वो रावण आया और सीता मैया को उठाकर ले गया। आप देखिए, पहले ही मुसीबत, उसके ऊपर डबल मुसीबत। पर राम जी ने फोन नहीं किया अयोध्या में कि मेरे लिए आप सेना भेजिए, मेरे लिए आप अस्त्र भेजिए, मेरे लिए आप शस्त्र भेजिए, मुझे रावण को हराना है। नथिंग। उन्होंने वही रहते हुए, वो जो वानर थे, वो जो भालू थे, वो जो भील थे, सबकी मदद की, सबके साथ वो एक हो गए। उन्हीं की सेना को तैयार किया, एज अ टीम लीडर मोटिवेट किया, और जाके उस रावण की सेना को हरा दिया। वो भगवान कृष्ण, हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, होता है, हम कितने प्रोग्राम्स करते हैं। भगवान कृष्ण पैदा हुए तो मामा कंस आ गया कि मैं तो इसकी हत्या करूंगा। उसके बाद दूध मुआ बच्चा, और वहां पूतना आ गई, मैं तो जहरीला दूध पिलाऊंगी। यमुना जी में खेलने के लिए गए तो वहां पर कालिया नाग उनकी वेट कर रहा था। और तब भी जब कृष्ण भगवान को हम देखते हैं तो वो बांसुरी बजा रहे होते हैं, वो नृत्य कर रहे होते हैं। ये डिटैचमेंट देखिए। उन्होंने राक्षसों को भी मारा, लाइफ के सारे स्ट्रगल्स का सामना किया, पर डिटैच होकर अपने मन की मस्ती नहीं छोड़ी। वो वहां बांसुरी बजाते रहे, मन को मस्त रखा और स्वस्थ रखा। तो ये राम जी की कहानी, ये कृष्ण जी की कहानी हमारे लिए इसलिए है कि आप धार्मिक कहानियों के नाते मानिए, पर जो भी आपकी लाइफ में बुरा भी हो रहा है, सीखे ना। ये महान लोग थे, अपने युग के महान लोग थे। आप भगवान नहीं भी मानते तो एक महान व्यक्ति मानिए, जिनका जो जीवन था वो ट्रूली इंस्पायरिंग था। और ऐसे ही महान व्यक्ति की बात करनी हो जो बिजनेस के फील्ड में है, ललिता जी यहाँ बैठी हैं, और बिजनेस की बात करती तो उनको हमेशा ध्यान आता है। तो
स्टीव जॉब्स ने 3 कहानियां बताई जो बता के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। पहला उसने कहा, स्टीव जॉब ने, कनेक्टिंग द डॉट्स। कहते जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने मुझे कहीं पर एडॉप्शन के लिए डाल दिया। एडॉप्शन के लिए हुए तो जो मुझे लेने के लिए आया वो कहता है कि बस हमें तो ना लड़की चाहिए थी, ये तो लड़का हो गया। उसके बाद माँ ने फिर एडॉप्शन के लिए डाला तो माँ ने कहा कि जो आएगा वो ग्रेजुएट होना चाहिए। जिसने मुझे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया, शुक्र है लड़के को अडॉप्ट कर दिया, वो ग्रेजुएट नहीं थी। उन्होंने प्रॉमिस किया मेरी माँ से जो अविवाहिता थी, इसलिए मुझे अडॉप्शन के लिए डाल रही थी, कि हम इस बच्चे को पढ़ाएंगे, कॉलेज भेजेंगे। स्टीव जॉब्स कॉलेज गया, इतना पैसा जो था वो कॉलेज के एजुकेशन में लग जाता था, इसका मन कॉलेज में लगता नहीं था। तो क्या करना चाहिए? तो स्टीव जॉब्स ने कहा मैं कॉलेज नहीं करूंगा, ग्रेजुएशन भी नहीं की। उसने कॉलेज छोड़ दिया और वहां पास में कैलीग्राफी की क्लास चलती थी। वो कैलीग्राफी यानी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग की क्लास ज्वाइन कर ली। अब कॉलेज छोड़कर सुंदर हैंडराइटिंग की क्लास ज्वाइन कर रहा है, क्या फायदा? लेकिन उसने वो किया जो उसका मन कर रहा था। उसने उसको जैसे ही ज्वाइन किया और धीरे धीरे जब 10 साल के बाद उसने एप्पल कंपनी शुरू की, अपने पिताजी की गैराज से एक और आदमी के साथ, 2 लोगों ने मिलकर शुरू की। और जब पहली बार एप्पल का मैकिंटॉश कंप्यूटर आया तो उसमें सुंदर कैलीग्राफी के डिजाइन थे, जिसके कारण से सेल बढ़ गई। तो 10 साल पहले उसने सोचा कि मेरी लाइफ में जो 10 साल से घटनाएं घट रही थी, ही कनेक्टेड द डॉट्स। सारी डॉट्स उसको वही ला रही थी जहां पर आज वो है। हम भी जब अपनी लाइफ देखेंगे, सब मेरे सामने मेरे अपने यहाँ बैठे हैं, पिछले 10 साल में हमने जो जो किया है, हमने जो जो पर्श किया है, जो जो काम किया है, जो जो अच्छी बातें और बुरी बातें की हैं, आज जो हम यहाँ पर पहुंचे हैं, अपने उन 10 सालों के कर्म के कारण पहुंचे हैं। उस समय हम सोचते 10 साल पहले, अरे हम तो वहां पहुंचेंगे, पॉसिबल नहीं था। आज आप जहां पहुंचे हो, 10 साल में आपने क्या क्या किया है, कनेक्ट कीजिए उन सब डॉट्स को, आप यहां पहुंचे हो। सो ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स कि मैं यहां पहुंचा हूं किस किस कारण, जो मेरे साथ हो रहा है वो किस किस कारण, कहीं तो कोई रीजन या वजह होगी। दूसरा उन्होंने कहा, सेकंड स्टोरी, डू व्हाट यू लव। अब 2 लोगों के साथ मिलकर, यानी एक स्टीव जॉब्स और एक और व्यक्ति, 2 लोगों ने पिताजी के गैराज से एप्पल कंपनी शुरू की और कुछ सालों में मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बन गई और 4000 इनके एम्प्लॉइज हो गए। इतना अमीर आदमी बन गया स्टीव जॉब्स, इतना अमीर बन गया। इसने एक और व्यक्ति के साथ कोलैबोरेशन की जो बहुत ही प्रतिभावान था, एक्सपर्ट था। उसको लगा दोनों मिलकर हम कंपनी को आगे ले जाएंगे। पर शायद वो व्यक्ति कंपनी के बारे में कुछ और दिशा सोचता था और ये कोई और दिशा सोचता था। इन दोनों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने अपना प्रपोजल रखा। पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के उस दूसरे व्यक्ति का साथ दिया। स्टीव जॉब्स वाज थ्रोन आउट ऑफ एप्पल कंपनी, सड़क पर आ गया। ही वाज अ पब्लिक फेलियर। जिस मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी को उसने खड़ा किया, उसने बनाया था, उसी से वो बाहर हो गया। उसको लगा मैं सुसाइड कमिट कर लूं, मैं तो रह नहीं पाऊंगा, इतनी बेइज्जती और पूरी दुनिया में बेइज्जती। पर जो भार था ना एक सक्सेसफुल मैन का, वो सिर से हट गया। उसे फिर जीरो से शुरू किया, बिकॉज ही वॉज डूइंग व्हाट ही लव्ड। उसको अच्छा लगता था कंप्यूटर्स के साथ, इसने फिर शुरू किया। फिर इसने एनिमेशन वीडियोस बनाना शुरू किया। इसने नई कंपनी खोली, इसने टॉय स्टोरी नाम की पहली एनिमेशन वीडियो बनाई। नेक्स्ट कंपनी बनाई NEXT। नेक्स्ट कंपनी का इतनी वो पॉपुलर हो गई, उसका कोलैबोरेशन हो गया एप्पल कंपनी के साथ। स्टीव जॉब्स वापस एप्पल कंपनी में आ गया। तो उसने ये नहीं छोड़ा, जिस चीज को वो प्यार करता था वो लगा रहा लगा रहा लगा रहा। तीसरी स्टोरी है, लिव एज इफ टुडे इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। हम जब सुबह शीशा देखते हैं ना, हम गीता याद करते हैं। गीता में कहा है कि आत्मा अजर अमर है, हर किसी को मरना है, पर हमें लगता है हम तो कभी नहीं मरेंगे, हम तो 100 साल तक यही रहेंगे, मरना तो किसी और के लिए है, हम तो यहीं से ऐसे ही स्वर्ग जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप देखिए, यहां पर अगर हम मिरर को देखें और रोज कहें कि
आज हमारा आखिरी दिन है लाइफ का, तो वी विल नॉट वेस्ट आवर लाइफ बीइंग समबडी एल्स। हम किसी और का जीवन नहीं जिएंगे, हम जो हमें अच्छा लगता है वो करेंगे। हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम चिड़चिड़ नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चीटिंग नहीं करेंगे, हम किसी से जेलसी नहीं करेंगे, हम अपने दिन को व्हाट्सएप पर वेस्ट नहीं करेंगे। स्टीव जॉब्स गया रेगुलर चेकअप के लिए, उसको बताया गया कि आपकी जो पैनक्रियाज है उसमें कैंसर है, आप मुश्किल से 6 या 8 महीने ही जिंदा रहोगे। आप जाइए घर में अपनी वाइफ से बात कीजिए, अपने बच्चों से बात कीजिए। उसको लगा बात कीजिए मतलब क्या, उनको गुड बाय करना है। उसको लगा था उसके पास तो 30-40 साल थे गुड बाय करने के लिए, कितना कुछ सिखाना था। अब कहा जा रहा है 6 महीने 8 महीने मैक्सिमम, यू आर फिनिश्ड। उसको लगा काश मैं रोज ऐसे जीता जैसे मेरा आखिरी दिन है, तो आप देखिए हर दिन मेरा उत्सव होता, हर दिन मेरा त्योहार होता, मैं अपने रिश्तों को भी बैलेंस करता, मैं कहीं नेगेटिविटी नहीं लाता। और आखिरी बात कह के जो उसने अपनी बात खत्म की, उसने कहा कि अगर आज मैं यहाँ से निकल जाता हूँ ना, कल मैं फिर एक कंपनी खड़ा कर दूंगा। क्यों? मैं वो कर रहा हूँ जिस चीज से मैं प्यार करता हूँ, और इसलिए उसको कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि he was doing what he loved। उसने कहा stay hungry, stay foolish। हम गए, हमने तो सब कुछ सीख लिया और तो कुछ बचा ही नहीं है सीखने के लिए, तो क्या होगा? खड़ा पानी छलांग मारता है, खराब हो जाता है। हम कहे नहीं इतना सीखा है, कुछ और सीखेंगे, कुछ और सीखेंगे। आजकल लॉकडाउन है, कोर्स बंद है, प्रतिमा मेरे पास कोई काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम नए नए कुछ साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ और कोर्सेज हैं वो ज्वाइन करेंगे, हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे। इसलिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, लगातार अपने आप को अपडेट करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए, और कुछ और सीखना है। इसकी जब तमन्ना रहेगी तो आप ललिता जी की तरह हमेशा यंग दिखेंगे, हमेशा ऊर्जावान दिखेंगे, हमेशा एनर्जेटिक दिखेंगे। आखिर में यही कह के अपनी बात समाप्त करूंगी कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।